यूनिट 45.1 एक्सरसाइजेज। यूनिट ये 45 है, इसका एक्सरसाइज करेंगे अपन। देखिए 45.1 राइट दिस सेंटेंसेस इन अनदर वे। आपको दूसरी तरीके से ये सेंटेंस राइट करनी है, लिखनी है। बिगनिंग एज सोन, जैसे यहाँ शो किया गया है। यूज द अंडरलाइंड वर्ड ईच टाइम। अंडरलाइन जो वर्ड है वो आपको हर बार यूज करने होंगे, जैसे इन्होंने यहाँ यूज किया है। देखिए अब ये फर्स्ट है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट। ऐसी आस की गई थी कि द स्ट्राइक विल एंड सून, के ये हड़ताल जल्दी ही खत्म हो जाएगी। द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून, यानी ये हड़ताल से, यानी आस ये की गई थी कि हड़ताल जल्दी खत्म हो जाएगी। दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन ये दूसरा तरीका है कहने का। इसके पहले वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे कि ये कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा, कैसे बनेगा। ये वाला स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, दोनों को सेंस एक ही है दोनों का। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है, सेकंड हमें बनाना है। सेकंड देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वेदर विल बी गुड टुमारो। ऐसी आस की जाती है कि कल मौसम अच्छा होगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? द वेदर इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड टुमारो। तो द वेदर इज एक्सपेक्टेड, तो ये आपको हर बार एक्सपेक्टेड यूज करना है। तो द वेदर इज एक्सपेक्टेड टू, अब टू लगाकर, ये टू इन्फिनेटिव आपका फ्यूचर भी शो करता है, फ्यूचर। तो टू बी गुड एडजेक्टिव है आपका आगे, तो टू बी गुड हो जाएगा, टू बी गुड। तो टू बी और गुड हो जाएगा आपका, क्योंकि एडजेक्टिव है तो बी फॉर्म में ही रहेगा आपका, यहाँ मेन वर्ब का काम करेगा, टू बी गुड। तो सेंटेंस क्या होगा? द वेदर इज एक्सपेक्टेड, द वेदर इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड टुमारो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, इट इज बिलीव्ड दैट। ऐसा माना जाता है कि जो द थीव्स, यानी वो जो चोर थे, गॉट इन थ्रो, अंदर आ गए, किससे होकर? थ्रो अ विंडो, खिड़की से होकर। गॉट इन का मतलब अंदर आ जाना, और थ्रो अ विंडो का मतलब खिड़की से होकर। इन द रूफ, यानी रूफ में जो खिड़की थी ऊपर। अब बाहर जो हाउसेज होते हैं उनकी रूफ ऐसे होती है, ये हाउस है। अब यहाँ पर इनका कोई विंडो होगा, इस जगह ओपन, यहाँ पर, तो यहाँ से होकर अंदर आए। तो ऐसा माना जाता है कि जो वो चोर थे, थीव्स थे, वो छत में जो खिड़की थी उससे होकर अंदर आए। तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा? अब देखिए ये पास्ट है आपका, गॉट। तो पास्ट में क्या यूज होगा? देखिए द थीव्स आर सपोज्ड, यानी अभी भी ऐसा माना जाता है कि, तो आर हो जाएगा आपका। द थीव्स आर बिलीव्ड, सॉरी सपोज्ड नहीं होगा, बिलीव्ड होगा, दो ये हो जाएगा। अब द थीव्स आर बिलीव्ड टू हैव गॉट इन थ्रू अ विंडो इन द रूफ। टू हैव गॉट, तो यहाँ पर आपको ये अगर न्यू इन्फॉर्मेशन है तो हैव गॉट हो जाएगा पास्ट में, टू इन्फिनेटिव के बाद, क्योंकि ये इसको हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना, तो हैव गॉट हो जाएगा आपका। ये स्ट्रक्चर है आपका, टू इन्फिनेटिव के बाद हैव। जब आपका पास्ट का कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ, तो टू के बाद हैव का यूज़ होगा और आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ रिपोर्टेड दैट। ऐसी खबर है कि मैनी पीपल आर होमलेस आफ्टर द फ्लड्स, यानी वो बाढ़, जो जितनी बाढ़ आई थी उनके बाद बहुत सारे लोग होमलेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? मैनी पीपल आर रिपोर्टेड, तो यहाँ रिपोर्टेड होगा। मैनी पीपल आर रिपोर्टेड टू बी होमलेस आफ्टर द फ्लड्स। तो यहाँ इज आर एम का यूज है, जैसे यहाँ इज का यूज था, तो वैसे ही उन्होंने बी यूज किया, हम भी यूज करेंगे। तो बी का यूज होगा क्योंकि प्रेजेंट में सिचुएशन है।
होमलेस हैं अभी भी वो। तो पीपल आर रिपोर्टेड टू बी होमलेस आफ्टर द फ्लड्स। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका इट इज थॉट, ऐसा माना जाता है कि वो जो प्रिजनर था यानी कैदी एस्केप्ड, भाग गया। अब कैसे भाग गया? बाय क्लाइंबिंग ओवर अ वॉल, कोई दीवार होगी, दीवार जेल की, तो उसको क्लाइंब ओवर यानी चढ़ के कैसे भी करके पार करके वो बच के वहां से भाग गया। तो द प्रिजनर इज थॉट, यानी ऐसा माना जाता है कि द प्रिजन इज थॉट। अब ये पास्ट है आपका एस्केप्ड, तो हैव के बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा। तो द प्रिजनर इज थॉट टू हैव एस्केप्ड बाय क्लाइंबिंग ओवर अ वॉल, तो ये हो जाएगा। तो द प्रिजनर इज थॉट टू हैव एस्केप्ड, एस्केप्ड आ जाएगा और पास्ट है तो हैव लग जाएगा आपका, बाय क्लाइंबिंग ओवर अ वॉल। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वाला, इट इज अलेज्ड, यस ऐसा आरोप है कि उस व्यक्ति ने, यानी वो व्यक्ति 110 माइल्स एन आवर की स्पीड से ड्राइविंग कर रहा था। यानी ऐसा आरोप है उस व्यक्ति पर कि वो जो है 110 माइल्स पर आवर ड्राइविंग कर रहा था। तो यह क्या हो जाएगा? द मैन इज अलेज्ड, यानी उस व्यक्ति पर ऐसा आरोप है कि वो इस स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है आपका, तो हैव बीन ड्राइविंग हो जाएगा। अगर ये पास्ट सिंपल होता तो हैव और थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता, हैव और पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, ये कॉन्टिन्यूस में, तो हैव बीन ड्राइविंग हो जाएगा। तो द मैन इज अलेज्ड, यानी उस व्यक्ति पर यह आरोप है टू हैव बीन ड्राइविंग, कि वह कार चला रहा था एट 100, या ड्राइविंग कर रहा था 110 माइल्स एन आवर, इस स्पीड से 110 माइल्स स्पीड से ड्राइविंग कर रहा था। तो एक तो तरीका इन्होंने ये दिया ही है, दूसरा तरीका हमें जो है करना है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ रिपोर्टेड दैट, ऐसी खबर है कि द बिल्डिंग हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड बाय द फायर। यानी ये रिपोर्ट है, ऐसी खबर है कि जो वो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड बाय द फायर, आग की वजह से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। यानी क्षतिग्रस्त होने का कारण आपका वो फायर या आग में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आपका क्या होगा? द बिल्डिंग इज रिपोर्टेड, अभी भी यही खबर है, द बिल्डिंग इज रिपोर्टेड टू हैव बीन बैडली डैमेज्ड, ये पैसिव में है और टू के बाद इन्फिनेटिव आएगा। तो हैव तो आपका इसके अकॉर्डिंग लग रहा है, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन टू के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी तो हैव आएगा, हैज़ का हैव हो जाएगा आपका, और पैसिव में है तो पैसिव में यूज हो जाएगा। तो टू हैव बीन बैडली डैमेज्ड, ठीक है, वैसा का वैसा ही है, बस यहाँ पर आपको टू हैव यूज़ करना है क्योंकि ये पैसिव में स्ट्रक्चर है, तो ऑलरेडी पैसिव में ये दिया गया तो पैसिव का पैसिव में यूज़ होगा टू इन्फिनेटिव के बाद ही। नेक्स्ट है आपका एट्थ देखिए, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द कंपनी इज लॉसिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी कंपनी घाटे में जा रही है या काफ़ी लॉस हो रहा है कंपनी को। तो हो जाएगा द कंपनी इज सेड, अब यहाँ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो अगर केवल इज होता तो टू बी हो जाता, लेकिन अब आपका क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो आपका क्या हो जाएगा? टू बी लॉसिंग हो जाएगा, टू बी लॉसिंग। तो इट इज सेड दैट द कंपनी, हाँ, इट इज सेड दैट द कंपनी इज सेड टू बी लॉसिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो सेंटेंस आपका सेकंड जो वे है कैसे होगा? द कंपनी इज सेड टू बी लॉसिंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि टू इन्फिनेटिव के बाद आपको ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करना है, तो टू बी लॉसिंग। नेक्स्ट है आपका, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि द कंपनी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आया हुआ है, पास्ट है आपका, अब सेकेंड फॉर्म का यूज, यानी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, तो पास्ट इंडेफिनिट है।
तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा पिछली साल लॉस हुआ था, यानी घाटा हुआ था। तो देखिए द कंपनी, आपका सेंटेंस क्या होगा? द कंपनी इज believed, the company is believed to have lost, पास्ट टेट टू टू के बाद हैव लगेगा आपका इस स्ट्रक्चर में, और हैव लगने के बाद आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगा, तो लॉस्ट हो जाएगा। तो इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड टू, सॉरी, द कंपनी इज बिलीव्ड टू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वाला, it is expected that the company will make a loss this year। अब ये भी माना जा रहा है कि जो ऐसी भी आस की जाती है कि इस साल भी लॉस में जाएगी कंपनी। तो आपका क्या होगा? इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ लॉस दिस ईयर। अब आपका ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में टू के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कर दो, ये मेन वर्ब का, क्योंकि टू इन्फिनेटिव फ्यूचर को भी शो करेगा और करता है। टू इन्फिनेटिव यानी टू के बाद जो मेन वर्ब आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म में, वो फ्यूचर एक्शन को भी शो करता है। तो इसमें सेंटेंस क्या होगा? द कंपनी इज एक्सपेक्टेड, इसी वर्ब का, अंडरलाइंड वर्ब का आपको यूज करना है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ लॉस दिस ईयर, यानी कंपनी से फिर यही उम्मीद है कि वो इस साल फिर लॉस देगी। या उम्मीद क्या, वो तो नेगेटिव उम्मीद है, यानी ऐसा लगता है कि कंपनी जो है, ऐसी आस की जाती है कि कंपनी फिर घाटे में जाएगी इस साल। अब ये कुछ अफवाहें हैं इनके बारे में, देखिए देयर आर अ लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट एलिन। बहुत सारे रूमर्स हैं, यानी अफवाहें हैं, लोग बाग एक दूसरे से ऐसी इनके बारे में बातें करते हैं। हियर आर सम ऑफ द थिंग्स पीपल से अबाउट हिम। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो इनके बारे में लोग बाग बातें करते हैं, किसी को एग्जैक्ट तो पता नहीं है बट बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? देखिए ये व्यक्ति हैं, तो नो बडी इज श्योर वेदर दीज थिंग्स आर ट्रू, यानी किसी को नहीं पता ये जो बातें हो रही हैं इनके बारे में वो सही या गलत। राइट सेंटेंस अबाउट यू, अबाउट हेलन के बारे में आपको लिखना है यूजिंग सपोज टू। सपोज टू का यूज करते हुए देखिए, हेलन इज सपोज टू स्पीक 10 लैंग्वेजेस। अब ऐसा माना जाता है हेलन के बारे में कि वो 10 भाषाएं बोल लेता है, यानी बोलता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एक बार हेलन यूज हो गया, अब यहाँ ही यूज करें इसकी, गाइस सेम पर्सन है आपका। तो सेकंड आपका हो गया, तो ही इज आपका सपोज टू सेम यूज होगा। तो सेकंड है ही इज सपोज टू नो अ लॉट ऑफ फेमस पीपल। तो ये बहुत सारे लोगों को जानता है, ऐसी बातें हो रही हैं, कोई बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को जानता है वो, तो भाई तो होगा ही इज सपोज टू नो अ लॉट ऑफ फेमस पीपल। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों को जानता है। नेक्स्ट आपका है ही इज वेरी रिच। ऐसा कहा जाता है कि बहुत अमीर है वो, तो क्या होगा? ही इज सपोज टू बी वेरी रिच। अभी जा गया तो टू बी वेरी रिच, ये एडजेक्टिव है आपका, ये वेरी रिच। तो वेरी आपका एडवर्ब है जो उसको डिग्री इंक्रीज कर, डिग्री एडवर्ब है आपकी, और ये रिच आपका एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और बी आपका आ रहा है तो टू बी वेरी रिच हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है बहुत अमीर है वो, तो ही इज सपोज टू बी वेरी रिच। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ही हैज़ 12 चिल्ड्रन। ऐसा कहा जाता है कि उसके 12 बच्चे हैं। तो क्या होगा? ही इज सपोज टू हैव, ही इज सपोज टू हैव। अब यहाँ पर हैज़ है, मेन वर्ब है, प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो टू के बाद इन्फिनिटिव यूज होगा और हैज़ का हैव हो जाएगा। तो ही इज सपोज टू हैव 12 चिल्ड्रन। द करेक्ट आंसर इज he is supposed to have 12 children। Clear? Next, fifth one, he was an actor when he was younger। अब देखिए, जब वह एक्टर था, हाँ वह एक्टर था जब वह यंग था। जब यंगर का मतलब बहुत छोटा छोटा था, तब वह एक एक्टर था। तो ऐसी अफवाह है कि बचपन में वो एक्टर था।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सपोज टू हैव बीन एन एक्टर व्हेन ही वाज यंगर। हाँ, तो ऐसी आस की जाती है कि वह जो है क्या था। अब यहाँ देखिए कि पास्ट की सिचुएशन है तो हैव यूज होगा, जैसे मैंने आपको बताया था टू इन्फिनेटिव के बाद टू के साथ आपका हैव यूज होगा। अब एडजेक्टिव फॉर्म आ रही है आपका, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा आपका, तो थर्ड फॉर्म आपका बीन हो गया, और बीन के बाद वो एडजेक्टिव फॉर्म आ जाएगा एन एक्टर, एन एक्टर हो गया आपका। तो टू हैव बीन एन एक्टर व्हेन ही वाज यंगर, जब वह छोटा था तो एक एक्टर था वो, ऐसा माना जाता है। यहाँ ऐसी अफवाह है या लोग बाग ऐसा कहते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेज यूजिंग सपोज्ड टू प्लस द फॉलोइंग। अब नीचे जो फॉलोइंग दी गई है देखिए, ऑन अ डाइट, अ फ्लावर, माई फ्रेंड, अ जोक, अ सीक्रेट, वर्किंग, इनका यूज़ करते हुए आपको ये सेंटेंस पूरा करना है। देखिए, हाउ इज इट दैट एवरीबडी सीम्स टू नो अबाउट द प्लान। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी, मुझे ऐसा, यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी लोग ऐसा नज़र आते हैं कि सभी प्लान के बारे में जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस प्लान को तो जो है सीक्रेट माना जाता है कि ये सीक्रेट है, कोई इसको जानता नहीं है, सीक्रेट है ये तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, यू शुड नॉट क्रिटिसाइज मी ऑल द टाइम। आपको जो है मेरे बारे में कुछ गलत अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए, या ये कह लीजिए मुझे ही हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए हर समय। आपको नहीं करनी चाहिए हर वक्त हमारी बुराई, मेरी बुराई, क्योंकि आप तो हमारे दोस्त हैं। तो यू आर सपोज टू बी माई फ्रेंड, यू आर सपोज टू बी माई फ्रेंड, तो इज आर एम का यूज है। देखो, यू आर सपोज टू बी यानी आप मेरे फ्रेंड है, तो यू आर माई फ्रेंड, तो आर यूज हो गया वहाँ पर इज आर एम, तो यू आर सपोज टू बी माई फ्रेंड हो जाएगा आपका। थर्ड देखिए, यू शुडंट बी ईटिंग, हाँ, आई शुडंट बी ईटिंग दिस केक रियली। वो कहना रियली या थोड़ा एम्फेटिक एडवर्ब है, मैं ये केक नहीं खाऊंगा, रियली में मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझसे ऐसी आस की जाती है कि मैं डाइट पर हूँ, यानी ऐसी एडवाइस मुझे दी गई थी या ऐसा मुझे फिक्स किया गया था कि आप जो है कम खाना खाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा, आई एम सपोज टू बी ऑन अ डाइट, मैं डाइट पर हूँ, यानी मुझसे लोग या पेरेंट्स मेरे या डॉक्टर मुझसे डाइट पर होने की आस करते हैं, तो मैं नहीं खाऊंगा ये केक। फोर्थ देखिए, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई सेड, माफ़ कीजिए जो मैंने कहा आपसे, माफ़ कीजिए जो मैंने कहा। आई वॉज ट्राइंग टू बी फनी, मैं तो बस मजाकिया होने की कोशिश कर रहा था, यानी मैं तो मजाकिया हो रहा था ताकि आप लोगों को हंसा सकूं, यानी आई वॉज ट्राइंग टू बी फनी, मैं तो बस मजाकिया हो रहा था, आप लोगों से मजाक कर रहा था, तो माफ़ कीजिए अगर आपको बुरा लगा हो जो मैंने कहा। अब इट, तो यहाँ पर है, इट इज़ सपोज टू बी, इट वॉज, सॉरी पास्ट में है, तो इट वॉज सपोज टू बी अ जोक, ये जो मैंने कहा था वो तो केवल एक जोक था, मतलब सपोज किया गया था कि जोक है, क्योंकि मैं तो फनी हो रहा था, तो इट वॉज सपोज टू बी अ जोक। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दैट ड्राइंग, वो ड्राइंग क्या है, मतलब क्या किस चीज़ की ड्राइंग है वो। इज इट अ ट्री, ट्री क्या ये पेड़ है कोई, और में भी हो सकता है कि ये इट इज़ सपोज टू बी अ फ्लावर, नहीं तो ये फ्लावर ही होगा, ऐसी आज की जाए, अगर पेड़ नहीं होगा तो फ्लावर ही होगा, ये वाली जो ट्री जैसा ड्राइंग है। तो अगर ये ट्री नहीं है, क्या ट्री है, और नहीं तो हो सकता है कोई फ्लावर हो, ऐसा आज की जाए, फ्लावर ही आज की जाएगी फिर तो इससे। नेक्स्ट है आपका सिक्स वाला, यू शुड नॉट बी रीडिंग दिस न्यूज़पेपर नाउ, अभी आपको ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए भाई, काम का समय और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। आपसे तो ये आस की जाती है कि आप अभी काम कर रहे होंगे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नहीं। तो यू आर सपोज टू बी वर्किंग, कॉन्टीन्यूस में है, बी यूज हुआ है यहाँ पर, आप तो अभी काम
यानी ऐसी आस की जाती है कि अभी आप काम कर रहे होंगे, तो आपको तो न्यूज़पेपर इस समय फ्री होकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यू आर सपोज टू बी वर्किंग कॉन्टिन्यूस में, कि आपको जो तो काम पर होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, ऐसी आस की जाती है। यानी बॉस तो यही समझ रहे हैं कि सभी लोग काम कर रहे हैं, तो आपसे भी यही आस की जाती है कि आप काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, तो आप भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया, आप देखिए 45.4, राइट सेंटेंसेज विद सपोज टू द फॉलोइंग वर्ब्स। अब ये भी सपोज टू का यूज होना है, बट मीन आपका डिफरेंट होगा। देखिए, द नेगेटिव नॉट सपोज टू वेयर नेसेसरी, अगर जरूरत जहां पड़े तो नॉट सपोज टू का भी यूज करना है। देखिए, फर्स्ट इन्होंने डन, यानी इन्होंने ऑलरेडी करके दिया है। यू आर नॉट सपोज टू पार्क हियर, इट इज प्राइवेट पार्किंग ओनली। अब किसी भी व्यक्ति को यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट पार्क है, और किसी से भी ये आस नहीं की जाती कि यहाँ पार्क कर दे, क्योंकि प्राइवेट पार्किंग है भाई, कोई नहीं यूज कर सकता। फिफ्थ देखिए, यहाँ पर होगा वी आर सपोज टू स्टार्ट एट 8:15, यानी हम लोगों से ऐसी आस की जाती कि हम काम जो है 8:15 पर स्टार्ट कर देती है। तो वी आर सपोज्ड टू वर्क, तो ऐसी आस की जाती है कि हम काम 8:15 पर, हम लोग 8:15 पर काम स्टार्ट कर देते हैं। बट लेकिन हकीकत में 8:30 से पहले हम कुछ नहीं करते। वी रियली डू एनी थिंग बिफोर 8:30। अब जैसे कोई ऑफिस में है, तो ऑफिस आपको पता है कि 8:15 पर ओपन हो जाता है, वर्कर आ जाते हैं, या कोई ऑफिस है तो जैसे ही ओपन हो जाता है 8 बजे, तो 8:15 पर तो यही आस की जाएगी कि काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो लोग 8:30 बजे से पहले कोई काम रियली में स्टार्ट नहीं करते, वेट करने के लिए बोल देते हैं। तो यही सेंस है आपका यहाँ पर कि वी आर सपोज टू वर्क एट 8:15 बट वी रेयरली, हम कुछ भी नहीं, ये नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, एनीथिंग भी इसीलिए यूज़ हुआ यहाँ पर। हम तो कुछ भी नहीं करते 8:30 बजे से पहले। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, इन्होंने बोला ओ पिछली रात को लेकिन मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, तो फ़ोन होगा। तो इसमें होगा आई वॉज सपोज टू फोन हेलेन लास्ट नाइट, यानी मुझसे आस की गई थी कि मैं हेलेन को पिछली रात को फ़ोन करूं, यानी मैंने बोल दिया था, या उसने या डिसाइड हो गया था मैं फ़ोन करूंगा हेलेन को पिछली रात को, लेकिन मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। आई वॉज कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं तो भूल गया फ़ोन करना उसको। नेक्स्ट है आपका दिस डोर इज अ फायर एग्जिट, ये फायर एग्जिट है, यानी अगर आग लग जाती तो यहाँ से ही सभी लोग बाहर निकलेंगे, इमरजेंसी। तो दिस डोर इज अ फायर एग्जिट, यू आर नॉट सपोज टू ब्लॉक इट। तो किसी को भी ये आस नहीं की जाती कि इसको कोई ब्लॉक कर दे। बाई चांस अभी कोई घटना घट गई और आपने इसे ब्लॉक कर दिया, बीच में कुछ रख दिया या ऐसा कुछ हो गया, वहाँ से नहीं निकल पाए, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यू आर नॉट सपोज टू ब्लॉक इट, यू आर नॉट सपोज टू ब्लॉक इट, यानी आपसे या किसी से भी ये आस नहीं की जाती, या ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि कोई इसे ब्लॉक करे। क्लियर होना चाहिए रास्ता। नेक्स्ट है आपका लास्ट, माई फ्लाइट, हाँ 11:10 बट इट वॉज एन लेट। माई फ्लाइट वॉज सपोज टू डिपार्ट, डिपार्ट है। अब मैं तो सोच रहा था कि मेरी जो फ्लाइट है वो 11:30 पर डिपार्ट हो जाएगी, बट इट वॉज एन आवर लेट, लेकिन ये तो 1 घंटे लेट है। यानी ये आस की गई थी, टाइम होगा कोई सिचुएशन कि 8:11 पर फ्लाइट हमारी डिपार्ट हो जाएगी, लेकिन इट वॉज एन आवर लेट, 1 घंटे लेट हो गई। तो हम तो बहुत जल्दी आ गए, इसी टाइम को देखकर जल्दी आ गए, लेकिन ये तो 1 घंटे लेट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। अगर आपने इसका
लेफ्ट यानी ये पेज नहीं आपने रीड किया है तो इसका पहला एक वीडियो है सेपरेट, वो आप देख लें। उसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स यू परफेक्ट। हर सिचुएशन की तरह सेंटेंस यूज़ किए गए हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस से आपकी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो एक्सरसाइज तो मस्ट है, आप एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी ये आपको सेंटेंस मिलें वहाँ भी आप इसको जो है एक्सरसाइज में कीजिए। ओके, अब आंसर देख लेते हैं इसके। 45.2, तो ये 45.1 है, इसका 1 यहाँ से स्टार्ट है आपका। तो ये हो गया आपका 45.1, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है आपका 45.2, ये हो गया, आप देख लेना। 45.3 ये हो गया, मैच कर लेना। 45.4 ये आपका हो गया, ये भी मैच कर लेना। तो ये आपका फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you all of you.